दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है कायरो स्वीट। कायरो एक स्टूडेंट है और वो टेनेसी के वीरान जंगल में एक बड़े से घर में अकेली रहती है। उसके मॉम डैड किसी दूसरी कंट्री में रहती है और हम देख पाते हैं कि इस वक्त वो एक जंगल से होते हुए अपने स्कूल जाती है, जहां पर हम कायरो के टीचर मिलर को देख पाते हैं, जो कायरो से कहते हैं कि तुम्हारा घर स्कूल से ज्यादा दूर है क्या? तो कायरो कहती है कि क्यों? तो मिलर कहता है कि क्लास को शुरू होने में अभी 1 घंटा है। मिलर कहता है कि वैसे तुम कहां से आते हो? तो कायरो बताती है कि लवल हिल से। मिलर ये सुनकर हैरान हो जाता है और कायरो को कहता है कि मुझे तो लगता है कि लवल हिल में भूतों के अलावा और कोई रहता है। तो कायरो कहती है कि सही समझा। तभी दोस्तों हम यहाँ पर कायरो की फ्रेंड विनी को देख पाते हैं, जो कायरो के साथ ही पढ़ती है। इसी के साथ दोस्तों अगला दिन होता है और हम मिलर को उसके दोस्त बोरिस के साथ देख पाते हैं। ये दोनों एक जगह को देख पाते हैं, जिसे देखकर मिलर कहता है कि जरूर इस जगह पर भूतों का वास होगा। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसी रास्ते से कायरो आती है। कायरो के आने के बाद बोरिस उससे पूछता है कि हर रोज क्या तुम इसी रास्ते से आते हो? तो कायरो कहती है कि एक जवान लड़की से ऐसा सवाल पूछने की कोई खास वजह। ये सुनकर बोरिस कोई जवाब नहीं देता। बोरिस के जाने के बाद मिलर कायरो से पूछता है कि उस जगह से आने में तुम्हें डर नहीं लगता? तो कायरो कहती है कि उस जगह की डरावनी चीज मैं ही तो हूँ। दोस्तों इसी के कुछ समय बाद हम कायरो को क्लास लेते हुए देखते हैं, जहां पर मिलर उसको धीरे से आकर कहता है कि क्लास के बाद मुझसे आकर मिलो। तभी कायरो भी अपने एग्जाम से फ्री होकर मिलर के पास आ जाती है और फिर हम इन दोनों को देख पाते हैं, जो आपस में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। जहां पर मिलर कायरो को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक शॉर्ट स्टोरी लिखो अपने फेवरेट ऑथर के अंदाज में। इसे सुनने के बाद कायरो कहती है कि ये एक कमाल का असाइनमेंट होगा। मिलर कायरो को कहता है कि इस स्टोरी को लेकर जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन आ रही है उसे पेश करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर पहले तो कायरो बहुत शर्माती है, पर बाद में उसे मिलर की बात माननी पड़ती है। वो उस छोटी कहानी को बहुत ही सुंदर अंदाज में पेश करती है कि वो बादलों के बीच छिपी खुशनुमा चांदनी थी, जिसकी चमक बंजर जमीन को रूहानियत से भर देती है। लोगों ने मुझसे कहा सूरज से नजरें नहीं मिला पाओगी, पर चांद और उसकी चांदनी जब वो मेरे पास आई तो ज्वाला जैसी आग थी उसमें। ये ऐसा प्यार है जिसे लोग पागलपन कहते हैं। ये सुनकर दोस्तों मिलर को बहुत अच्छा लगता है और तो और कायरो भी बहुत शर्माती है। इसके बाद मिलर भी बताता है कि पहली बार मैंने भी कुछ लिखा था जिसमें मेरी परछाई थी और उसने मुझे छुआ था। मिलर कायरो को कहता है कि मैंने बहुत समय से कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मेरी शादी हो गई है और फिर मैं टीचर बन गया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर विनी आ जाती है, जो कायरो को लेने आई होती है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी रात होने पर हम बोरिस, मिलर और उसकी पत्नी बीटराइस को देख पाते हैं, जो किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि विनी भी इस रेस्टोरेंट में काम करती है और तभी वो यहाँ पर इनका ऑर्डर लेने आती है। पर तभी बोरिस विनी को कहता है कि कल स्कूल है और तुम अभी तक यहीं हो। तो विनी कहती है कि कल स्कूल है और आप भी तो अभी तक यहीं हो। ये सुनकर बोरिस बिल्कुल चुप हो जाता है। विनी के जाने के बाद मिलर की पत्नी बीटराइस, जो विनी की बहुत तारीफ करती है, पर तभी यहाँ पर मिलर कहता है कि मेरी नजर में कायरो बहुत होनहार लड़की है। वहीं हमें कायरो को दिखाया जाता है जो एक लाइब्रेरी जाती है। दोस्तों वहां पर मिलर भी मौजूद होता है और फिर ये दोनों साथ बैठकर एलिएटर नाम के आदमी की शायरी सुनते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनके अलावा और भी बहुत लोग मौजूद होते हैं। इसी के चलते दोस्तों मिलर और कायरो वहां से बाहर आ जाते हैं, जहाँ का खुला सुंदर नेचर कायरो को बहुत पसंद आता है। और तो और यहाँ पर कायरो को एहसास होता है कि मिलर भी उसको देखता है और कायरो भी उसको देखती है। इसके बाद दोस्तों हम विनी और कायरो को देखते हैं,
जो अपने टीचर मिलर के पास आते हैं, जहाँ पर कायरो देख पाती है कि मिलर बहुत जल्दी में होते हैं। और जब कायरो उससे पूछती है तो वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रहा हूँ, और फिर वो भी यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के थोड़े टाइम बाद यहाँ पर बोरिस आता है, जो मिलर के बारे में पूछने लगता है। तो विनी उसको कहती है वो अभी अभी यहाँ से निकले हैं। तभी कायरो देख पाती है कि उसका फोन उसके पास नहीं होता। वहीं हम मिलर और उसकी पत्नी को देख पाते हैं, जो अभी घर पर ही होते हैं। इसी बीच मिलर देख पाता है कि उसके बैग में किसी का फोन बज रहा होता है, और जब वो उस फोन को पिक करता है तो ये फोन और किसी का नहीं बल्कि कायरो का होता है। मिलर भी कायरो को उसका फोन लौटाने को उसके घर आने को कहता है, जहां पर कायरो भी उसको अपने घर लेवल हिल का एड्रेस दे देती है। और फिर मिलर जो कायरो के घर के लिए निकल पड़ता है और उसको उसका फोन लौटा देता है और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद प्रोफेसर मिलर एक कहानी को पढ़ते हैं जिसको कायरो ने लिखा होता है। दोस्तों, ये कहानी कायरो ने इस तरह से लिखी होती है जो मिलर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसमें कायरो ने अच्छे लफ्ज यूज नहीं किए होते। अगले दिन जब कायरो स्कूल आती है तो प्रोफेसर मिलर उसको साफ साफ कहते हैं कि ये स्टोरी मुझे बिल्कुल बकवास लगी। ये सुनकर कायरो बहुत उदास हो जाती है और फिर मिलर भी अपने घर आ जाता है। वहीं हम कायरो को देख पाते हैं जो इस बात को लेकर बस रोए जा रही होती है। विनी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसको पूरी बात बताती है। वहीं अगले दिन जब सब बच्चे क्लास लेकर घर जा रहे होते हैं, तभी विनी मिलर के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने कायरो को कहीं देखा? तो मिलर कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ हम मिलर और बोरिस को एक जगह पर बैठा देखते हैं, जहां पर बोरिस मिलर से पूछता है कि क्या तुम कायरो से सच में प्यार करते हो? तो यहाँ पर मिलर कहता है कि यहाँ बात प्यार की नहीं बोरिस, बात फीलिंग्स की है। अब रात हो जाती है और जब मिलर अपने घर आता है तब तक ये कायरो और मिलर की अफेयर की बात उसकी पत्नी को भी पता चल चुकी थी। और मिलर के घर आने के बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। दूसरी तरफ कायरो जो अपने बेडरूम में बैठी होती है, और तभी यहाँ पर विनी भी आ जाती है, जो कायरो से पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो कायरो बताती है कि अपना पर्सनल काम। तभी हम देख पाते हैं कि कायरो जो विनी के सामने खड़ी हो जाती है और उसको अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ सुनाती है। वो बताती है कि हम दोनों ना समझ थे, मेरा भरोसा और उसकी अकड़ हमें दुनिया के आगे बेनकाब कर गया। इस जिद ने हम दोनों को हरा दिया। एक आदमी जिससे सब कुछ छिन गया हो, ना नौकरी, ना बीवी, ना माफी, क्या वो अपनी कमियों को बहादुरी से अपनाएगा? क्या वो कुछ हासिल कर पाएगा? और इसी प्रकार से हमारी आज की कहानी ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।